बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी मूंग और मसूर की दाल। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। आज मैं आपके साथ काफ़ी सारे पॉइंट्स शेयर करूँगी और किस तरीके से हम इस दाल को बहुत ही मज़े की बना सकते हैं। मैं आज आपसे सारी बातें करूँगी। वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें एक साथ रख ली। दालों को हमने अच्छे से चुन के साफ़ करके तो भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर जी मेरे पास प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलें दाल को बनाना शुरू करते हैं। और आप भी जब भी दालें इस्तेमाल करें तो इनको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया करें। इनमें कोई भी कंकर वगैरह कुछ भी हो तो उसको निकाल दें और इनको अच्छे से वॉश कर लें। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन ½ कप के करीब घी लिया और ये प्रेशर कुकर में डाला और इसको गर्म कर लिया। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये मेरे पास एक बड़ी प्याज थी, इसको मैंने ब्रिक साइज़ में कटिंग कर लिया। तो यहाँ पर जी प्याज़ों को हम सॉफ्ट करेंगे और इनको सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इनका जो कलर है वो हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें इनका जो कलर है वो सुनहरा सा ही चाहिए। तो यहाँ पर जी जितने हमने इनको फ्राई करना था ये हो चुके हैं और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि 1 टेबल स्पून है। तो आप भी दाल बनाते होंगे, यकीनन बहुत अच्छे तरीके से बनाते होंगे। मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट था और इसकी भी हमने बुनाई कर ली और आपने 3 से 4 मिनट के लिए इनकी बुनाई करनी है और इसके साथ ही इसमें टमाटर डाल देना है। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको भी मैंने कटिंग कर लिया और इसमें शामिल कर दिया। और अब जी इनको हम अच्छे से भूनेंगे और यहाँ पर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है। तो यहाँ पर जी मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च पीसी हुई। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही, ये बेसिक मसाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और घी जो है वो मसाले से अलग हो जाए। तो तब तक इसकी भुनाई करेंगे और आपने इस मसाले की बहुत एहतियात से और ध्यान से भुनाई करनी है कि ये ज़रा भी जले ना। अगर मसाला जल जाए ना तो जो एक टेस्ट होता है ना खाने का वो नहीं रहता, वो फिर ख़राब हो जाता है। तो आपने बड़ी ही एहतियात से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो भुनाई है वो मुकम्मल हो गई है। तो अब जी मैं इसमें दालें शामिल कर दूँगी जो कि मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखी थी और ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। ये मूंग की दाल है और ये मसूर की दाल है। तो यहाँ पर जी हम इनकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे दालों की तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। और आप किस तरह से ये दाल बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी भुनाई कर दी और अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो फिर इसको जी हम वेट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है। तो फिर इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करना है और माशाल्लाह से ये इतने टाइम में बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो जाती है। कोई ज़्यादा वेट नहीं आपको करना पड़ेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी हमने इसको कवर कर दिया और प्रेशर कुकर जो है ये रख दिया चूल्हे पर और अब जी इसका हम वेट करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पर जी आप इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर रख सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर
5 से 7 मिनट हो चुके थे, तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप कि ये दाल कितनी खूबसूरत सी तैयार हो गई है। और आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद 4 चाँद लगाने हैं तो आप एक अच्छा सा तड़का तैयार करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया। और ज़ीरे को थोड़ा सा इसमें कड़कड़ाएंगे और इसके साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इसमें। तो हरी मिर्चों को मैंने कट्स लगा लिए, ये शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी ये मैंने एक प्लेट में डाली थी दाल और इस पर लगा दिया तड़का। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और इसके साथ ही मेरे फेवरेट मैंने वाइट चावल बनाए हैं, इनकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इसके साथ मैंने रखा दही। आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा अचार है तो सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ा आएगा अचार के साथ खाने में। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ टेस्ट। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।